तो फाइनली सीक्रेट इन्फेशन का पहला एपिसोड आ चुका है जिसको आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल में मैंने इसकी डिटेल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, तो वो देख लेना जिससे ये वीडियो आपको समझने में आसानी हो। तो एपिसोड के शुरू होते ही हमें मॉस्को का लोकेशन दिखाया जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि ये सारे इवेंट्स प्रेजेंट में टेक प्लेस करने वाले हैं। अब इसके बाद हम एवरेट रॉस को देखते हैं जो प्रेस्कॉट नाम के एक बंदे से मिलने जाता है। अब प्रेस्कॉट एक साइंटिस्ट होता है जो स्क्रल्स और उनके किए गए पिछले कुछ सालों के अटैक के बारे में काफी रिसर्च करता है, क्योंकि स्क्रल्स एक बहुत ही अजीब तरीके की पैटर्न को फॉलो करता है इस अटैक को करने के लिए। तो पहले स्क्रल किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे अटैक करवाता है, उसके बाद दूसरे किसी कंट्री पे, उसके बाद तीसरे किसी कंट्री पे। पर प्रेस्कॉट का थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका सबसे बड़ा वार अभी भी बाकी था, तो इसी वजह से वो रॉस को बताता है कि स्क्रल्स कितना ज्यादा खतरनाक है और इसके बाद वो एक एक करके स्क्रल्स की असलियत उसे बताने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे उनकी बातों से दो चीजें क्लियर हो जाती है कि कैप्टन मार्वल और सीक्रेट इन्वेशन के इवेंट्स के बीच का गैप 30 साल है, और दूसरी ये कि स्क्रल्स को अब दूसरा घर नहीं चाहिए बल्कि वो अर्थ को इन्वेट करना चाहते हैं। तो इसी वजह से एजेंट प्रेस्कॉट निक फ्यूरी को स्पेस से अर्थ पे बुलाना चाहता है। अब इसके बाद प्रेस्कॉट एवरेट रॉस को एक डिवाइस देता है और बताता है कि ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब ये डिवाइस असल में क्या है ये हमें नहीं बताया गया, पर मेरे ख्याल से इस डिवाइस में सारे स्क्रल्स की जानकारी होगी। अब इसी बीच प्रेस्कॉट को कुछ डाउट फील होता है और वो रॉस पे वार कर देता है। अब खुद को बचाने के लिए रॉस उस पे शूट कर देता है, जिसके बाद वो वहां से निकल के भागने की कोशिश करता है, पर कोई एक दूसरा बंदा उसका पीछा करता है और भागते भागते एवरेट रॉस एक छत से नीचे गिर जाता है। और तब हमें पता चलता है कि ये असल में एवरेट रॉस नहीं था बल्कि एक स्क्रल था, और जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो था टेलोस। अब इसी बीच मारिया हिल टेलोस से मिलती है और वो लोग मिलकर फ्यूरी को कॉल करते हैं, जिसके बाद फ्यूरी अर्थ पे आते हैं। जिसके बाद टेलोस और निक फ्यूरी के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि टेलोस की वाइफ सॉरेन मर चुकी है उसी स्क्रल रेबेल ग्रुप की वजह से जो अर्थ को इन्वेट करना चाहते हैं। अब इसके बाद निक फ्यूरी टेलोस को सॉरी बोलता है कि वो टेलोस और उसके लोगों के लिए घर नहीं ढूंढ पाया था जैसे उसने प्रॉमिस किया था, पर इसके बाद भी इतने सालों से स्क्रल्स फ्यूरी की मदद करते आ रहे थे। लेकिन ब्लिप के बाद फ्यूरी बदल जाते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं, तो इसी वजह से स्क्रल्स का एक ग्रुप बगावत पे उतर आता है जो बेघर होने के लिए फ्यूरी को ही जिम्मेदार मानते हैं। तो वो स्क्रल रेबेल का ग्रुप अर्थ को ही अपना घर बनाना चाहते हैं और वो लोग एक ऐसा बॉम्ब बनाना चाहते हैं जिससे पूरा ह्यूमन स्पीशीज ही एग्जिस्टेंस से मिट जाए। अब इन सबको लीड करते हैं ग्रेविक, जो एक सुपर स्क्रल तो है ही, ऊपर से स्क्रल सोसाइटी का एक नया लीडर भी है। दूसरी तरफ निक फ्यूरी की सेबर से चले जाने की खबर रोडी को लग जाता है और वो ऊपर से मारिया हिल को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए रोडी को ऑर्डर आता है उन दोनों को पकड़ने का। पर यहाँ पे मुझे रोडी को थोड़ा बदला हुआ लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये भी एक स्क्रल है, क्योंकि आगे हमें बताया जाता है कि स्क्रल इस अर्थ के बहुत ही बड़े बड़े पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हमें ओलिविया कोलमैन की कैरेक्टर दिखाई जाती है, जिनके लोग फ्यूरी को सड़क से उठा के ले आते हैं और फिर उन दोनों के बीच एक छोटा सा कन्वर्सेशन होता है जहाँ से ये पता चल जाता है कि सोनिया भी स्क्रल्स को रोकना चाहती है, पर उसका तरीका बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि वो सारे स्क्रल्स को ही मारना चाहती है जबकि फ्यूरी ऐसा नहीं चाहता। तो इसी वजह से वो फ्यूरी को स्पेस में वापस चले जाने के लिए कहती है, और ऊपर से उसे ये भी लगता है कि फ्यूरी अब बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, तो इसी वजह से ये सब कम अब फ्यूरी के बस में नहीं है। फिर इसके बाद हमें टेलोस की बेटी का एक सीन दिखाया जाता है जो अब काफी बड़ी हो चुकी है। अब उसे भी इस चीज का दुख रहता है कि उनका अपना कोई घर नहीं है, तो इसी वजह से वो अब ग्रेविक के लिए काम करती है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि स्क्रल्स रेबेल का जो ग्रुप है वो बाकी के स्क्रल्स को एक साथ करके एक फैमिली स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, पर इनमें से जो भी स्क्रल्स इस वॉर में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें किसी इंसान से रिप्लेस किया जाता है। अब इसके बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया सीन दिखाया जाता है। दरअसल कैप्टन मार्वल मूवी में हमने जिस टेक्नोलॉजी की मदद से स्क्रल्स को कैरल की मेमोरीज को लेकर रिसर्च करते हुए देखा था, यहाँ पर भी स्क्रल्स उसी टेक का यूज करते हैं किसी इंसान की सारी मेमोरीज को जानने के लिए, जिसके बाद किसी स्क्रल को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े और वो आसानी से पकड़ा भी ना जाए। क्योंकि उसी मूवी में ऐसा कहा गया था कि अगर कोई स्क्रल किसी इंसान को कॉपी करता है तो उसी इंसान की सारी यादें उस स्क्रल के पास नहीं होती, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। अब इसके बाद गाय को एक मिशन दिया जाता है कहीं से 2 बैग्स लाने के लिए जिसमें बॉम्ब्स भरे हो, पर दूसरी तरफ निक फ्यूरी की टीम उसी आदमी के तलाश में जाता है जिसके पास ये बॉम्ब्स हो, पर गाया पहले उसे वहां से लेकर चली जाती है। अब यहाँ पे एक सीन में टेलोस फ्यूरी से पूछता है कि तुमने अपने 40s में क्या क्या चीजें बनाई थी, जहाँ पे फ्यूरी बड़े प्राउड से कहता है कि द एवेंजर्स। तो ये एक हमारे ओजी एवेंजर्स को लेकर एक रिकॉल था। और फिर दूसरी तरफ जब गाया का पीछा करते हुए टेलोस उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसकी मॉम मर चुकी है उसी रेबेल ग्रुप की वजह से जिसके लिए वो काम कर रही है। ये सुनकर गाया टूट पड़ती है, पर फिर भी वो वहां से चली जाती है। अब हमें आगे पता चलता है कि गार्विक उस बॉम्ब्स की मदद से कहीं पे ब्लास्ट करना चाहता है। अब जब गाया को ये बात पता चलती है तो वो ऐसा होने देना नहीं चाहती, तो इसी वजह से वो अपने डैड से मिलकर उसे ये सब बता देती है। जिसके बाद निक फ्यूरी, मारिया हिल और टेलोस निकल पड़ते हैं ग्रेविक को रोकने के लिए।
अब वो जो बॉम्ब्स ब्लास्ट होने वाली थी उसे गाया अपने बैग में लेकर आई थी उसी लोकेशन में, और उस बैग में उसने इंफ्रारेड स्प्रे कर दिया था ताकि टेलोस वो समझ सके, और उसी बैग्स को पकड़ने के लिए वो एक टीम से अलग अलग में बांट जाते हैं। पर बड़े मेहनत के बाद जब उन्हें वो बैग मिलता है तो वो बैग खाली निकलता है और फ्यूरी का सामना ग्रेविक से होता है जिसके पास असली वाला बैग होता है। अब फ्यूरी कुछ कर पाता कि उससे पहले ही ग्रेविक उस बॉम्ब्स को ब्लास्ट करवा देता है और वहाँ पे कई सारे एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। अब इसी बीच ग्रेविक न्यूक फ्यूरी को कॉपी करके मारिया हिल के सामने आता है और उसे शूट कर देता है और मारिया हिल की डेथ हो जाती है और एक पुराने एवेंजर्स मेंबर को खोने के बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था सीक्रेट इन्वेजन का पहला एपिसोड का एक्सप्लेन वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।